अतुल भाई द्वारा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय श्री गीताय नमः ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते चैतन्य प्रकाश जीवराज हॉस्पिटलस्य सपरिवारस्य जो भी रह गए सभी सपरिवारस्य असो भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र प्रकरण प्राप्त संकर फुटो विचार विचार प्रतिनिधि संस्कार फुटो प्राप्त संस्कार फुटो वीर्यम विचारे मृगी मृगेन्द्र नाभेति किं निज शिशो परिपालनार्थम। तो यहाँ अच्छा मंत्र सुनी कर रहे हैं। सो हम ध्यान कैसे करें? बस भगवान के जैसे बैठ जाओ। सो में श्वास को लेना है, हम में श्वास को छोड़ना है। हम में श्वास को क्यों छोड़ना? अहम को त्याग करो, अहम अहंकार को त्याग करो। अहम मैं कुछ नहीं हूं, जो प्रभु आप हैं बस वही हूं। मेरी माँ है इसलिए बेटा है, क्यों बेटे ने ही माँ को माँ बनाया, माँ ने ही बेटे को बेटा बनाया। एक दूसरे के पूरक है। अगर बेटा नहीं होता पत्नी को कोई माँ कहता क्या? मनुष्य पर्याय होती, आत्मा नहीं होती, कोई आपको मनुष्य पर्याय का जीव कहता क्या? आपको शमशान ले जाते, आत्मा निकल गई। जैसे शरीर आत्मा से चलता है, शरीर आत्मा से चलता है, उसी प्रकार से यह जीव अंतर आत्मा की पुकार सुनता है। इसलिए यहाँ पर कैसे ध्यान करना? श्वास लेना है, हमें श्वास को छोड़ना है, अहंकार को छोड़ना है, और जो भगवान है उसको गहरी श्वास में जीना है। वो ध्यान आपको सिखाएंगे। आज हम सिर्फ अर्थ बता रहे हैं। सो तथापि फिर भी तब भक्ति वसान विषय। हे मुनियों के स्वामी, तब भक्ति आपकी भक्ति से, आपकी भक्ति के वशीभूत होकर के कर्तुम स्तमम विगत शक्ति रपि प्रवृत्ता, मैं आपकी भक्ति करने को तैयार हो चुका हूं। शक्ति रपि प्रवृत्ता, मैं जानता हूं मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, फिर भी जो शक्ति में लेके आया हूं उसी शक्ति के साथ मैं भक्ति करने को तैयार हूं। अब एग्जाम्पल दिया, जिस प्रकार से विचार्य मृगी मृगेन्द्रम, जिस प्रकार से प्रेम की वशीभूत होकर के बिना विचारे हिरणी अपने बच्चे को बचाने के लिए सिंह के सामने खड़ी हो जाती है, उसी प्रकार से यह भव्य जीव कर्मों से बचने के लिए भगवान के सामने खड़ा हो जाता है। जब तक भगवान के सामने खड़े रहोगे, आप कितनी भी गलती करके आओगे, पुलिस वाला भगवान के सामने से पकड़ के नहीं ले जाएगा। एक ही बात कहेगा, पहले इसको भैया पूजा पाठ कर लेने दो, बाहर निकलेगा, फिर इसको जेल में लेके चलेगा। तो ये भारतीय नियम है, कानून है कि जब तक भगवान के सामने बैठे होगे, सामायिक में बैठोगे, माला फेरते रहोगे, तो कोई तुम्हें उठा करके नहीं ले जाएगा। सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप शिखर जी जा रहे हो, लेट पहुंचे, मंदिर बंद होने का समय आ चुका है, दर्शन करोगे तो वो माली है, कहेगा ये टाइम हो गया। अब माली नहीं उठाए तो क्या करो? भगवान के जैसे आंख बंद करके बैठ जाओ।
माला पकड़ के और बैठ जाओ, माली तुमको मंदिर से नहीं उठाएगा, कहेगा इसकी माला हो जाने दो भैया, नहीं तो पाप हमें लगेगा। तो जब भगवान के सामने ध्यान लगा के बैठते हैं, माली तक नहीं उठाता है, भगवान की पूजन करते हैं, तो बाहर का व्यक्ति भी अपने को परेशान नहीं करता है। तो जैन आचार्य यही तो कहते हैं आपसे, एक बार अपना मन भगवान की भक्ति में लगा, अपने आप आपको इतनी शक्ति आ जाएगी कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। तो 5वां नंबर कहते हैं, तो मातुंगाचार्य जी ने भक्तावर को जिया है, ये संस्कार दिए गए हैं। कैसे दिए गए हैं, पहले इसको शुद्ध करते हैं, बोलिए अल्पश्रुतम श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वराहा यत्को किला किलमधो मधुरं विरौति तच्चारुकलिका निकरैकहेतु। अब देखिए काव्य अल्पश्रुतम, इसकी एक्सरसाइज कैसे होगी? हर काव्य की अपनी अपनी एक्सरसाइज है। छोटे छोटे बच्चों को यदि 6 नंबर काव्य याद कराना है तो एक्सरसाइज से आप 1 मिनट में याद करा सकते हो, दूसरा मिनट भी नहीं लगेगा। कैसे याद करा सकते हो? यहाँ पर सबसे पहले शब्द क्या है? अल्पश्रुतम। बच्चे कैसे हैं? अल्पज्ञानी हैं, जिनको कुछ नहीं आता है वो क्या करते हैं? क्या बोला? हो गया। पहला शब्द क्या है? अल्पस। दूसरा हाथ जिनवानी पकड़ते हो तो श्रोतवता। पढ़े लिखे लोग कहाँ कैसे बनते हैं? हाथ में जिनवानी पकड़ते ही। फिर जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो क्या? परिहास धाम, हंसी का पात्र बनना पड़ेगा। एक लाइन याद हो गई। कैसे? हो गया। कितना टाइम लगा? एक्सरसाइज हो गई। बच्चे एक्सरसाइज से जल्दी सीखते हैं। अल्पश्रुता, मैं अल्पज्ञानी हूं, कुछ नहीं आता। बच्चा जो होता है क्या कहता है? माँ मुझे कुछ नहीं आता। माँ कहती है चिंता मत करो, मैं बैठी हूं ना। बच्चा कहता है मम्मी मैं अल्पज्ञ हूं, श्रुतवताम परिहास धामा। पढ़े लिखे बच्चों के सामने मैं तो हंसी का पात्र बनूंगा, लेकिन फिर भी माँ मैं बोल के आता हूं, आपका नाम लेता हूं तो बोल के आ जाता हूं कि मम्मी ने जो बुलवाया है बस वही बोल के आ जाऊंगा। त्वद्भक्ति। दूसरी लाइन में क्या है? त्वद, आपकी भक्ति, मतलब प्रभु आपकी भक्ति। त्वद्भक्ति रे मुकुरी कुरुते, बोलने के लिए मुकुरी कुरुते बनाना। ताकत कहां से आती है? आप जब मुझे बोलने की ताकत देती हो तभी तो मैं बोल पाता हूं। संत के पास किसकी ताकत है? वाणी की ताकत है। आपके पास किसकी ताकत है? पैसे की ताकत है। आप पैसों की ताकत से बुलवा लेते हो, मैं जिनवानी माँ के नाम से बुलवा लेता हूं। तो अल्पज्ञ हो तो कितनी बड़ी बात है। देखिए दूसरी लाइन कैसे याद हो गई? मुकुरी कुरुते। अब तीसरी लाइन देखो, एग्जाम्पल दिया उन्होंने, कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया। कैसे दिया? यत्को कीला केला,
यत्को किला किल मधु कहाँ पर कब मधुरम विरौती, मधुर बोल रही है। मधुर कहां से निकलता है, कब बोलती है, कलिका कलिया में निकलई कहे तो पूरा मुंह नाट्य हो गया। कितना टाइम लगा है कि काम सीखने में। अब मैं स्टाइल करता जाऊंगा, बोलते जाऊं। तो छोटे छोटे बच्चों को छठवां नंबर का भी याद कराओ। जब छठवां नंबर का भी याद करेंगे तो बच्चे 100 लोगों में भी छठ के बाहर आ जाएंगे। छठ के आना छठनी हो जाएगी उनकी, तो पहले नंबर पे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए उसको 6 नंबर पे रखा। गर्भ संस्कार क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आम नहीं आए, आम्र की मंजरी आई है। अभी आम नहीं आए, क्या है? तच्चाम्र चारु कलिका। तो अभी बच्चा नहीं आया है, बच्चों की कलियां आई हैं। क्या आई है? कलियां आई हैं। तो कलियां आई हैं तो माँ को खुशी होती है कि अब तो मैं माँ बनने वाली हूँ। वो भी 9 महीने तक इंतजार करती है। ऐसी कोयल के सामने आम्र मंजरी आई है, वो खुश होती है, आज आम्र मंजरी आई है, इसी आम्र मंजरी में आम भी दिखाई देंगे। तो जितनी खुशी एक कोयल को बसंत ऋतु में होती है, आम्र मंजरी को देख करके होती है, उतनी ही खुशी को स्त्री को एक माँ बनने में होती है। आम्र मंजरी आई है और क्या हुआ, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, और खुशी बढ़ती जाती है, चेहरे की चमक बढ़ जाती है, रौनक बढ़ जाती है। तो ये कौन कह रहे हैं? मानतुंगाचार्य। गर्भ संस्कार है और जन्म से ज्यादा प्रभाव बच्चों में गर्भ संस्कार का पड़ता है। जन्म लेने के बाद तो बच्चे इधर उधर भाग जाते हैं, गर्भ संस्कार में बेटा जाओगे कहाँ 9 महीने तक रहना तो यही पड़ेगा। तो गर्भ संस्कार में जो संस्कार दिए जाते हैं, जैसे अभिमन्यु को संस्कार दिए, तो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सीख ली, लेकिन जब बाहर निकलने की कला बताई जा रही थी तब तक माँ को, तो ये संसार की स्थिति है, संसार में फंसने की कला तो सारी माँ सिखा देती है कि संसार में कैसे फंसना, 7 फेरे में कैसे आना, ठीक है, 7 फेरे से बाहर निकलने की कला बताती है। तब तक तो मोह की नींद आ जाती है। कैसे संसार बताओ? तो ये बात मानतुंगाचार्य कह रहे हैं, जो तुम्हें देना है गर्भ में दे दो, बाहर कुछ नहीं दे सकते हो। बाहर कुछ देने जाओगे तो नानी चिल्लाएगी, क्यों चिल्लावे बच्चे को, मैं नानी बन गई, कोई डांटना नहीं, मार नहीं सकते, दादी आ गई, लो दादाजी आ गए, हो गया काम, सीख गया बच्चा। क्या सीखेगा? तो जो संस्कार देना है कब देना? गर्भ में। इसे 6 नंबर पे क्यों रखा है? तो 6 नंबर बनता है गर्भ जैसा, सिर नीचे रहता है और पैर, तो 6 नंबर कैसा होता है? कितना बड़ा लॉजिक लगाए मानतुंगाचार्य ने, आज तक किसी ने नहीं सोचा। बस बताते 20 नंबर पढ़ लो, 20 क्यों पढ़ ले भैया, 22 नंबर पढ़ो। अरे उसका काव्य कौन सा है, आज तक किसी हीलर को भी नहीं पता। बस चले जा रहे, अपनी दुकान चल रही है, लग जाए तो लाख की, नहीं तो है ही खाक। तो यहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी ने हर चीज का लॉजिक बताया। इस लॉजिक पे काम करोगे,
आज भी भक्तामर से चमत्कार पैदा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कोयल का एग्जाम्पल दिया, कौवे का नहीं दिया, क्योंकि दोनों का रंग एक जैसा है। लेकिन वो माँ बता रही है कि बेटा इस संसार में कौवे जैसे लोग हजारों मिलेंगे, जो सात भर काँव काँव करते हैं वो कौवे होते हैं, जो समय पर कुहू कुहू करते हैं वो कोयल होते हैं, जो फालतू में बकवास करते हैं वो कौन कहलाते हैं? कौवे। जो समय पे बात करते हैं वो, अपन को किसके साथ रहना है? कितना बड़ा लॉजिक है। इससे साबित होता है कि भक्तामर कब लिखा गया? बसंत ऋतु के अंदर। इसलिए कौन से छंद में लिखा? बसंत तिलिका छंद में लिखा। तो 6 नंबर काव्य है। बच्चों को याद करो, गर्भ संस्कार में ये 2 उंगलियों का उपयोग करो। ये 2 उंगलियां मध्यमा और अनामिका, ये आकाश तत्व है, तो ये पृथ्वी तत्व है। जब 2 तत्व बच्चे के नाभि से टच होंगे तो बच्चा पृथ्वी से जुड़ेगा। जब संसार में आएगा तो वो धर्म ध्यान करके आकाश की ऊंचाइयां छुएगा। तो ये सब चीजें हमारे जैन आगम में पहले से ही बताई। इस जब भी तिलक लगाते हैं तो ऐसे इस उंगली से बिंदी लगाते हैं, इसे सीधा कर देते हैं, वायु तत्व को ले लेते हैं कि जिसका मैंने तिलक किया वो आकाश की ऊंचाई छुए। तो हर चीज हर जगह कोई ना कोई लॉजिक अपना काम करता है। तो 6वां नंबर काव्य है संस्कारों के लिए, जिसे कहते हैं गर्भ संस्कार। बच्चों की बुद्धि को बढ़ाने के लिए, यदि किसी बच्चे की बुद्धि कमजोर है तो शंख पुष्पी का उपयोग करें। शंख पुष्पी है, मुलैठी है, अश्वगंधा है, सफेद वक्ष है, गिलोय है। या मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा जैन आगम में लिखा है। ये ग्रंथ है जैन आगम का, जिस ग्रंथ का नाम है कल्याण कारक। उसमें आयुर्वेद पूरा शास्त्र है, औषधि का नाम उसमें लिखे हैं। इससे बुद्धि का विकास होता है। इस काव्य को पढ़ते पढ़ते आप बच्चों को औषधि दोगे, बच्चों की बुद्धि का विकास होगा। ये इसका मन, ये इसका काव्य पढ़ लो। अल्पज्ञानी होकर भी जो विद्वान हंसी का पात्र बना, भक्ति रस वाचाली बनकर बता रही दिखलाती है अपना।